ओके डूड, तो आज का वीडियो होने वाला है ये 25, 26, 27, 28 और 29 के बारे में। ठीक है, ये 5 सम्स करेंगे आज। तो आज का सम्स ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि ये एकदम पिछले दिन जो सम्स किए थे उससे एकदम सिमिलर है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है और ये सम तुमको अब तक खुद से कर लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिर पहला सम है नंबर 25, जिसमें बोलता है कि एक बॉक्स है और उसमें 25 कार्ड्स हैं। पहले वाले में 1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में 2 लिखा हुआ है, तीसरे वाले में 3 लिखा हुआ है, चौथे वाले में 4 लिखा हुआ है और ऐसे करके 25 तक लिखा हुआ है कार्ड्स में। ठीक है, मतलब क्या, मतलब तुम कुछ भी निकालो, सपोज पीई कोई भी इवेंट हो, नीचे में क्या होगा, नीचे में जो होगा वो 25 होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर तुम कुछ भी निकालो, नीचे में क्या होगा, 25 ही होगा। अब पहला केस क्या पूछ रहा है कि इवन। ठीक है, तो फिर तुम बक्से में हाथ डालो और क्या चांस है कि जो कार्ड निकलेगा वो इवन नंबर का कार्ड होगा। तो फिर सबसे पहले ये पता करो कि कितने कितने इवन नंबर वाले कार्ड हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके काउंट करना। और लास्ट इवन नंबर जो होने वाला है वो है 24। जो भी नंबर आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, 24 के बाद तो अगला अगला जो इवन नंबर है वो है 26, लेकिन 26 का कार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 तक ही है। पूरा मिला के कितना इवन नंबर कार्ड्स हुए, 12। तो फिर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा 12/25। ठीक है, ये वाला। उसके बाद पूछ रहा है कि प्राइम प्राइम नंबर आने का चांस क्या है। नीचे में हमेशा 25, ऊपर में क्या होगा, काउंट करो कि 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 जो है वो कोई प्राइम, वो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट, तो फिर 1 नहीं ले सकते। 2, 3, 5। उसके बाद तुम्हें पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, काउंट करो कि 25 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, और फिर आंसर जितना भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे ऊपर में बैठा देना। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या, नीचे में तो 25 ही होगा। और मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या, 1 से 25 के बीच में 1 से 25 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। पहला नंबर जो आएगा वो है 6, दूसरा नंबर जो आएगा वो है 12, तीसरा नंबर, और फिर उसके बाद तुम काउंट करो। बस एक चीज़ देख लेना कि 25 से बाहर ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि तुम 36 नंबर कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि 36 नंबर कार्ड यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो फिर तुम्हें खुद ही काउंट करना है और खुद ही लिखना है, मैं बोलूँगा नहीं आंसर। उसके बाद आते हैं अगले सम में, जहाँ पे एक और बक्सा है। ठीक है, और उस बक्से में कितने कार्ड्स हैं, 15 कार्ड्स हैं। पहले वाले कार्ड में 1, दूसरे वाले कार्ड में 2, तीसरे वाले कार्ड में 3, चौथे वाले में 4, ऐसे करके 15 तक लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उस बॉक्स में ये जो कार्ड्स हैं इनको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर एक एक करके निकाला जाता है। तो फिर क्या चांस है कि जो नंबर आएगा वो ऑड होगा। ठीक है, तो फिर ऑड आने का चांस क्या है, ऑड लाने का चांस सबसे पहले गिनना पड़ेगा कि 1 से 15 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। तो फिर 1 है ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और फिर उसके बाद 15। ठीक है, कितने ऑड नंबर्स हुए, 8 ऑड नंबर्स हुए। तो फिर आंसर होगा 8/15। नीचे में 15 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा मिला के 15 कार्ड्स है। और ऊपर में 8 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 से 15 के बीच में 8 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद ये प्राइम और डिविजिबल बाई 3, ये वाला नहीं समझाऊंगा। नंबर 4 वाला दिखाता हूँ कि डिविजिबल बाई 3 एंड 2 बोथ। ठीक है, मतलब 1 से 15 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 और 2 दोनों से जाते हैं। ठीक है, तो फिर 3 और 2 दोनों से जाते हैं, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, 12। हाँ, 2 का टेबल अपने को देखना नहीं है, सबसे पहले 3 का टेबल देखते हैं। 3 1 3, 3 जो है वो 2 से जाता नहीं है। 3 2 6, 6 जो है वो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो फिर 6 पहला नंबर। 3 3 9, 9 जो है वो 2 से जाता नहीं है। 3 4 12। ठीक है, 12 जो है वो 2 से जाता है, तो फिर दूसरा नंबर मिल गया 12। ठीक है, और फिर 3 5 15,
और उसके बाद नहीं जाना है क्योंकि 3 6 हो जाएगा 18, और 18 नंबर वाला कार्ड है ही नहीं, 15 तक कार्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सिर्फ दो ही ऐसे कार्ड्स हैं, 6 और 12। ये 6 और 12 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा 2, 1 मिनट, तुम्हारा आंसर होगा, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तुम्हारा आंसर होगा 2 बाई, अच्छा ये मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी अभी ठीक है शायद, ठीक है। तो फिर डिविजिबल बाई 3 एंड 2 बोथ का आंसर क्या होगा, 2 बाई 15। 15 क्यों, क्योंकि पूरे मिला के 15 कार्ड्स है, और 2 क्यों, क्योंकि 1 से 15 के बीच में सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं, 6 और 12, ठीक है। 6 और 12 सिर्फ दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से जाते हैं, ठीक है। अभी अगला वाला है डिविजिबल बाई 3 और 2, ठीक है। तो फिर पिछले वाले का कंडीशन क्या था, इन दोनों के बीच में ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि 3 और 2 दोनों से ही जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि या तो 3 या तो 2, कोई भी एक से जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर कोई भी एक से, सबसे पहले ये वाला समझाने के लिए नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये है जो 15 कार्ड जो मेरे पास हैं। अभी पूछ रहा है कि या तो 3 या तो 2 किसी एक नंबर से जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर 2 जो है वो 2 से जाता है, इसीलिए इसको ले लूँगा। 3 जो है वो 3 से जाता है, इसीलिए इसको ले लूँगा। 4 जो है वो 2 से जाता है, इसीलिए इसको ले लूँगा। 6 जो है वो 3 और 2 दोनों से जाता है, तो फिर उसको भी ले लूँगा। 8 जो है वो 2 से जाता है, तो उसको ले लूँगा। 9 जो है वो 3 से जाता है, उसको भी ले लूँगा। 10 जो है वो 2 से जाता है, इसीलिए उसको भी ले लूँगा। 11 को नहीं लूँगा क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से ही नहीं जाता। 12 जो है वो 3 और 4 जो वो 2 और 3 दोनों से जाता है, इसीलिए उसको भी ले लूँगा। 13 को नहीं लूँगा। 14 को ले लूँगा क्योंकि वो 2 से जाता है। 15 को ले लूँगा क्योंकि वो 3 से जाता है। पूरा मिला के कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर 10 ऐसे नंबर्स निकले, ठीक है, जो या तो 2 या तो 3 से जाते, हाँ या ना। डिविजिबल बाई 3 और 2, 3 और 2 मतलब क्या, या तो 2 या फिर 3, ठीक है। तो फिर 10 ऐसे नंबर निकले, तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, 10 बाई 15, ठीक है। 15 इसलिए क्योंकि 15 कार्ड्स हैं, और 10 इसलिए क्योंकि 10 ऐसे नंबर हैं 1 से 15 के बीच में जो 3 या फिर 2 से जाते हैं, ठीक है। अभी अगला अगला सवाल क्या पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर 1 और 15 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ठीक है। 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4। 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 4, सॉरी 3 इंटू 3 होता है 9, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर इसके बाद कोई नंबर होता है कि नहीं, ये तुम निकालो, और जो आंसर होगा वो भी तुम ही निकालो, ये वाला मैं बताऊंगा नहीं। अभी इसके बाद नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि इतने कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स हैं, पहले कार्ड में लिखा हुआ है 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, पूरे मिला के कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे कार्ड्स हैं। तो फिर नीचे में हमेशा 10 ही होगा, ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, ये तुम्हें इनमें से ढूंढ के निकालना है। जैसे कि पहला है प्राइम नंबर, तो फिर इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और कौन से प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1/10 होगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद मैं और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बाद तुम्हें खुद से करना है। अगले सम पे चलते हैं कि 13 से लेके जो कार्ड्स हैं वो 13 से लेके 60 तक, ठीक है,
13 से लेके 60 तक मार्क किए हुए कार्ड्स है, जैसे कि 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करके 60 तक मार्क किया हुआ है कार्ड्स में, ठीक है। और उन्हें मिक्स किया जा रहा है, एक एक करके कार्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि ये 2 सवाल पूछे जो तुम्हें खुद से करना है कि क्या चांस है कि जो कार्ड निकलेगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा, और क्या चांस है कि जो कार्ड निकलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। स्क्वायर नंबर मतलब क्या? स्क्वायर नंबर मतलब पता है तुम्हें? 4 जो है वो एक स्क्वायर है क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4। 9 जो है वो एक स्क्वायर है क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 9, ठीक है। और उसके बाद 16 जो है वो एक स्क्वायर है क्योंकि 4 इंटू 4 होता है 16। तो ये वाला तुम्हें खुद से करना है। 4 और 9 को इस सम में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स शुरू ही हो रहे हैं 13 से, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से अपना दिमाग लगाना। इसके बाद आते हैं नंबर 29 पे। 29 क्या बोल रहा है? ऐसे 3 से लेके 29 तक मार्क किए हुए कार्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या चांस है कि जो नंबर निकलेगा वो एक प्राइम नंबर होगा, ये तो मैं आ जाएगा। क्या चांस है कि जो नंबर निकलेगा वो 16 से कम होगा, ठीक है। तो फिर ये भी तुम्हें आ जाएगा। इन कार्ड्स में से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 16 से कम है वो निकालो और फिर प्रोबेबिलिटी बैठा दो। और उसके बाद क्या चांस है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 होगा। तो फिर इन कार्ड्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं वो भी तुम निकालो और आ जाएगा, ठीक है। और 3 से लेके 29 तक गिन लेना कि 3 से लेके 29 तक कितने कार्ड्स होते हैं, तो फिर वही तुम्हारा नीचे में बैठेगा और ऊपर में क्या बैठेगा वो तुम्हें इनमें से ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे सम्स भेजो रात तक।